नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.3। बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो इसमें एक्सरसाइज 1.3 हम करेंगे। इसमें ना बच्चों टोटल 7 क्वेश्चन है। हम सातों के सातों क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यहाँ पे बच्चों आपको पॉइंट दे रखे हैं, टोटल बच्चों 9 पॉइंट है। हम 9 के 9 पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका -3 और डिवाइड में कितना है 10। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम पहला पॉइंट अपना लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा -23, फिर डिवाइड में आपका है 10। ठीक है बच्चों। तो इसको करने से पहले ना आपको कुछ ना इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम निशान कैसे लगाते हैं, यानी जमा घटा का निशान जो लगाया जाता है सवाल सॉल्व करने के लिए, तो वो निशान कैसे लगता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अगर पहली संख्या प्लस की होगी और दूसरी संख्या प्लस की होगी और डिवाइड में होगा, तो जो निशान लगेगा वो प्लस का लगेगा। ठीक है बच्चों। फिर पहली संख्या प्लस की होगी और दूसरी संख्या अगर माइनस की होगी और वो डिवाइड में होगा, तो निशान लगेगा आपका माइनस का। अगर पहली संख्या माइनस की होगी, दूसरी प्लस की होगी, तो निशान लगेगा माइनस का। और दोनों संख्या अगर माइनस की होगी तो निशान किसका लगेगा, आपका प्लस का लगेगा। ठीक है। तो निशान इसमें डिवाइड वाले में किस प्रकार से लगाए जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना। तो आपके सवाल क्या होंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। चलो, अब हम करते हैं अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल है आपका, पहले सवाल में पहला पॉइंट है आपका -23 को डिवाइड करना है हमें 10 से। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जिस संख्या के आगे कोई भी निशान जमा या घटा में से नहीं होगा तो उसको हम जमा का मानेंगे। यानी देखो ये 10 है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, ना ही जमा का ना ही घटा का। तो जमा या घटा में से कोई निशान अगर नहीं होगा तो वो हम किसको मानेंगे, उसको हम जमा का मानेंगे। ठीक है। तो -23 को हमको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड का मतलब ना बच्चों बटे भी होता है, तो इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। यानी हो जाएगा -23 बटे में 10। ठीक है बच्चों, इतना बात आप ध्यान रखना। अब 10 से पहाड़े से हम क्या करेंगे, 30 को काट देंगे। तो 10 एकम 10, 10 तिया 30, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -3। और ये हो गया पहले पॉइंट का आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम करेंगे बच्चों अपना दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका 50 डिवाइड में माइनस में 5, है ना। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटे में भी होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 50 बटे में कितना हो जाएगा आपका -5। अब 5 के पहाड़े से हम 50 को काट देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 का 0, यानी आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में आपका 10। और ये हो गया इसका आंसर। बच्चों आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे डिवाइड करते हैं ना वैसे 50 का 50 और 5 से करेंगे, निशान को छोड़ देंगे। तो आप करते हो ना 5 एकम 5, ठीक है, 0 उतर गया। आप 0 नहीं जाएगा तो 0, 10 आ गया ना, तो इसका आंसर आ गया 10। और ये माइनस का निशान है तो माइनस का आएगा। ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला कर लेना बच्चों, ये वाला ना आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे हो गए इसके 2 पॉइंट। अब हम करेंगे कौन सा, अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तो चलो हम तीसरा पॉइंट करते हैं। तीसरा पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं। आपका तीसरा पॉइंट है -36, फिर डिवाइड में आपका है -9, है ना। समझ में आ रहा होगा। तो -36, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं ना, तो हम बटे में लिख लेते हैं -9। अब माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो 9 के पहाड़े में 36 आता है ना, कितने पे आता है, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो आंसर कितना आएगा इसका, 4 आएगा, है ना। तो आसान है। अब हम करेंगे अपना कौन सा, अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका -49 डिवाइड में 49। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बटे के फॉर्म में लिख लेंगे। तो -49 बटे में 49। अब 49 के पहाड़े में 49 आता है ना, तो 1 पे कट जाएगा। तो 49 एकम 49, 49 एकम 49, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा आपका, -1। नीचे से ना 1 हटा देंगे। देखो नीचे हमारे 1 आ रहे ना, तो 1 हम हटा देंगे। बटे में 1 हम लगा भी सकते हैं और बटे से 1 हम हटा भी सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा -1।
और ये हो गया इसका आंसर। तो 4 पॉइंट हो गए हमारे। अब हम करेंगे 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं। 13 डिवाइड में, फिर ब्रैकेट में है आपका, फिर माइनस में 2, फिर ब्रैकेट बंद है आपका, प्लस में 1। अब हम इसको करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी मैथ में ब्रैकेट होता है ना, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, यानी -2 है और ये प्लस का 1 है, फिर 13 का 13, डिवाइड का डिवाइड। अब ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, नियम आपको याद है ना, माइनस प्लस होता है आपका माइनस, यानी 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो जो बड़ी होती है ना संख्या, उसका निशान आता है। अब ये डिवाइड में हो गया, तो डिवाइड में है तो हम इसे क्या करेंगे, बटे के फॉर्म में लिख लेंगे। अब 13 को हम 1 से काटेंगे, तो 1 के पहाड़े में 13 13 बार में आता है, ठीक है। तो 1 1 में 1 हो जाएगा, तो ये 13 का 13 रहेगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा आपका, इसका आएगा आपका -13। तो इस प्रकार से हमारे 5 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे कौन सा, छठा पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, पहले छठा पॉइंट अपना लिख लेते हैं। तो छठा पॉइंट है हमारा 0 डिवाइड में माइनस में 12, ठीक है। तो डिवाइड में है तो 0 बटे में क्या हो जाएगा, माइनस में 12। अब यहाँ पे 0 है, 0 मतलब कोई संख्या है ही नहीं। जब आपकी कोई संख्या है ही नहीं तो आप डिवाइड किसको करोगे, किसी को नहीं। तो वैसे भी 0 से 12 की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। तो 6 पॉइंट हो गए हमारे। अब हम लिखेंगे 7वां पॉइंट। तो 7वां पॉइंट है आपका माइनस में 31, फिर उसके बाद डिवाइड में है, फिर ब्रैकेट में है, माइनस में 30 है, फिर प्लस में है, फिर उसके बाद आपका -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों, आपका क्या है, ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो -31 हो जाएगा, डिवाइड में पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो माइनस में है आपका 30, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस होता है आपका माइनस, तो माइनस में 1, फिर माइनस में 31, फिर डिवाइड में, फिर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 30 और 1 कितना हो जाएगा आपका 31, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन निशान जो आएगा ना वो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। और वैसे भी यहाँ पे दोनों संख्याएं किस में है, माइनस में है। अब इसे हमें भाग करना है, तो इसे डिवाइड के बटे के फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो -31 बटे में -31, तो इससे ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, इसका 1 आएगा। तो इस प्रकार से ना हमारे 7 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना 8वां पॉइंट। तो 8वां पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 8वां पॉइंट है हमारा, ब्रैकेट में है, माइनस में 36 है, फिर डिवाइड में आपका 12, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर डिवाइड में आपका 3 है। तो चलो इसको देखो हम कैसे करेंगे। पहले ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना। तो -36 डिवाइड में 12 है आपका, तो माइनस में 36, डिवाइड में 12 है तो इसको हम बटे में लिख लेंगे ना। फिर ये डिवाइड में आपका कितना है, 3। अब इसको पहले सॉल्व कर दो। 12 कम 12, 24, 12 तिया 36, तो कितना आया आपका आया 3। अब 3 डिवाइड में 3 है, लेकिन ये माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस का भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी हम बटे में लिख लेंगे, 3 बटे में 3। अब 3 के पहाड़े से 3 को क्या करो आप, काट दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, -1 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे 8 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे बच्चों अपना 9वां पॉइंट। तो पहले हम क्या करते हैं, अपना 9वां पॉइंट लिख लेते हैं। तो 9वां पॉइंट है हमारा, माइनस में 6, प्लस में 5, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद है आपका, फिर डिवाइड में है आपका, फिर यहाँ पे -2 है, फिर प्लस में 1 है। तो दोनों तरफ हमें ब्रैकेट दे रखा है। तो मैथ में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -6 है, फिर प्लस में 5, फिर डिवाइड में, ये आपका क्या है, -2 है, फिर प्लस में 1 है। अब माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और निशान किसका आएगा बच्चों, बताओ, निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। फिर डिवाइड में, फिर ये माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड। तो इसे हम क्या करेंगे, बटे के फॉर्म में लिख लेंगे। तो -1 बटे -1 है, तो इससे ये आपका कट जाएगा पूरा का पूरा, यानी आंसर आ जाएगा 1। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर 9वें का, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये मेरा नया YouTube चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है।
तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे कौन सा, अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपका ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए डिवाइड ब्रैकेट में बी प्लस सी नॉट इक्वल टू है। ठीक है, किसके, ए डिवाइड बी प्लस में ए डिवाइड सी के का सत्यापित कीजिए। यानी हमें ये सिद्ध करना है। अभी आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, मैं सिंपल फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। ये इसमें आपको 2 पॉइंट क्या है दिए हुए हैं। तो पहले हमें ए की जगह 12, बी की जगह -4 और सी की जगह 2 रख के इसको सॉल्व करना है और नॉट इक्वल टू प्रूव करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर क्या है, बराबर नहीं आने चाहिए। तो ऐसा हमें इसको सॉल्व करना है। चलो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं आंसर नंबर दूसरा। तो हमें आंसर नंबर दूसरा करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए डिवाइड में ब्रैकेट में बी प्लस में सी, फिर आपको दिया है नॉट इक्वल टू, फिर है ए डिवाइड में बी, फिर उसके बाद क्या है आपका ब्रैकेट बंद है प्लस में, फिर ए डिवाइड में आपको सी दिया हुआ है। इस पे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, अभी हम ये पहला कर रहे हैं पॉइंट, इसके बाद हम करेंगे अपना दूसरा पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट। हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको 12 क्वेश्चन में, है ना। ए दिया हुआ है 12, देखो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ए दिया हुआ है 12, बी दिया हुआ है -4 और सी कितना दे रखा है आपको 2। तो ए की जगह 12, बी की जगह -4 और सी की जगह हम 2 रखेंगे। तो पुट मतलब होता है बच्चों रखना। तो ए की जगह 12, बी की जगह आपका -4 और सी की जगह हमें कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, तो हमें दोनों पक्ष सॉल्व करना है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे कौन सा, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम कौन सा सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो चलो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, यानी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो ए है, ए की जगह आपको कितना रखना है 12, तो ए की जगह हम रख देंगे 12, फिर डिवाइड तो डिवाइड, फिर ब्रैकेट में है, फिर बी बताओ कितना है आपका -4, तो -4, फिर प्लस सी की जगह हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, है ना। फिर 12 का 12, डिवाइड का डिवाइड, माइनस प्लस क्या होता है बताओ, माइनस प्लस होता है आपका माइनस। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है आपकी बड़ी है। अब ये हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड को हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो 2 नीचे आ जाएगा आपका, 2 के पहाड़े से 12 को काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 6 12, यानी आंसर इसका कितना आया, इसका आंसर आया आपका 6। अब हम सॉल्व करेंगे सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी इस वाले पर रखेंगे। देखो ये आपको ए दे रखा है, तो इस पर हम रखेंगे ए आपका कितना है 12, तो 12 रख देंगे। फिर डिवाइड तो डिवाइड, बी कितना है आपका -4, तो -4। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट हम लगा देंगे, फिर प्लस का प्लस, फिर क्या है ए आपका कितना है 12, तो हम 12 लिखेंगे। फिर डिवाइड का डिवाइड, फिर सी कितना है आपका, सी आपका 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे इसको। देखो 12 डिवाइड में -4 है, तो इसको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 12 माइनस में 4, ये बटे में आ गया। फिर ये प्लस में, ये भी देखो डिवाइड में, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 बटे में 2। अब इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस में 3, ये तो बचा ना, नीचे माइनस है तो माइनस का 3, फिर प्लस का प्लस, और ये कितना आपका 6 आया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है आपका माइनस। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आया था, आया, और राइट हैंड साइड कितना आया आपका 3 आया। तो दोनों साइड तो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे, और यही हमें प्रूव करना था, देखो नॉट इक्वल टू प्रूव करना था, तो यही हमें प्रूव करना था। तो हम हेडिंग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, और प्रूव्ड भी लिख देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हमें करना है दूसरा पॉइंट, तो फिर से हम इसको लिख लेंगे दोबारा से, ए डिवाइड में बी प्लस में सी है आपका, फिर नॉट इक्वल टू हमें प्रूव करना है, फिर ए डिवाइड में बी है, फिर ये बी है आपका, फिर प्लस में आपका, फिर ए डिवाइड में आपका सी है। और यहाँ पे हमें बी में जो हमें वैल्यू दे रखी है, हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ए की जगह हमें -10 रखना है, बी की जगह 1 और सी की जगह पे 1। तो इसको हम रखेंगे ए की जगह पे -10, बी की जगह पे 1
और सी की जगह पे 1। चलो तो अभी हम कौन सा सॉल्व करेंगे अपना, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अपना लेफ़्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो चलो इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, -10। तो ए की जगह पे हो गया आपका -10, फिर डिवाइड का डिवाइड, फिर ब्रैकेट है, फिर बी की जगह पे कितना है 1, फिर प्लस है प्लस, फिर सी की जगह पे भी कितना है 1 है। अब -10 का -10 डिवाइड का डिवाइड, 1 और 1 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब ये डिवाइड में है तो इसे हम किस में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं ना। तो -10 बटे में 2, 2 के पाड़े से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी आंसर क्या आया इसका -5 आया। तो हमने कौन सा सॉल्व किया अभी, लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमें कौन सा सॉल्व करना है, अब हमें करना है राइट हैंड साइड। तो सॉल्विंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखो ए है तो ए की जगह पे हम कितना रखेंगे, हम रखेंगे -10, फिर डिवाइड का डिवाइड, फिर बी की जगह पे कितना रखेंगे 1, फिर प्लस का प्लस, ए की जगह पे फिर से रखना है हमें -10, फिर डिवाइड का डिवाइड, और सी की जगह पे कितना रखना है 1 रखना है। चलो आगे देखो, -10 है डिवाइड में 1 है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, तो ये आ गया बटे में प्लस में, फिर से -10 है और ये डिवाइड में 1 है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, तो ये आ गया 1, ठीक है। ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि दो निशान हम एक साथ नहीं रख सकते। तो 1 से हम -10 को काटेंगे तो -10 ही आएगा, आपको पता है। यहाँ पे भी 1 से -10 को काटेंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। अब हम आगे कर देंगे -10 प्लस का प्लस, फिर -10, अब -10 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है आपका माइनस। अब माइनस माइनस है, दोनों संख्या है, यानी पहले संख्या भी माइनस में है, दूसरी संख्या भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी, यानी 10 हो जाएगा 20, और निशान किसका आएगा आपका, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और वैसे भी यहाँ पे दोनों संख्या किस में है, माइनस में है। अब आप देखो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आया था, -5, और राइट हैंड साइड कितना आया आपका, -20। तो दोनों बराबर है, नहीं है। तो हेडिंग के साथ हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो हम यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी ये जो खाली जगह है, खाली स्थान है, इसे हमें भरना है। तो देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे दे रखा है 369 को डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करोगे कि आपका 369 आ जाए। तो आपको पता होगा 369 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 369 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा आपका 1। सेकंड है आपका देखो -75 है, इसे भी डिवाइड करना है, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए आपका, -1 में आना चाहिए, ठीक है। यानी हम 75 को कितने से डिवाइड करेंगे, 75 को हम 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 से 75 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 आ जाएगा, और माइनस का निशान तो माइनस, यानी दूसरे में आपका क्या आएगा, 75 आएगा। अब हमें क्या करना है, 206 को डिवाइड करना है कि आपका आंसर 1 आए। तो -206 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, -206 को हम डिवाइड करेंगे -206 से ही, क्योंकि 206 से 206 कट जाएगा और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 1। तो ये हो गया आपका C पॉइंट। अब हम करेंगे अपना D पॉइंट। तो -87 को हमें डिवाइड करना है, जो आपका आंसर 87 आए। तो 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 87 आ जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस हटाना है, क्योंकि इसमें तो माइनस है नहीं, तो -1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 87 1 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 87 ही आ जाएगा। ए पॉइंट है आपका बच्चों, यहाँ पे हमें -87 लाना है, यानी आपको यहाँ पे वो संख्या लिखनी है जिसको 1 से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाए, -87 आ जाए। तो आपको पता है -87 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 ही आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चों, यहाँ पे 48 है और आपको आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, यानी यहाँ पे आप कितनी संख्या लिखोगे जो आपका 48 से डिवाइड होके क्या आ जाए, -1। तो जाहिर सी बात है आप क्या लिखोगे, -48, क्योंकि 48 से 48 कट जाएगा आपका, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 48 से 48 कट गया तो 1 आ जाएगा, है ना। अब 20 को आप कितने से डिवाइड करोगे, जो 2 आए, -2 आए, तो आप करोगे -10 से, ठीक है। तो 10 दूनी हो जाएगा 20, माइनस का माइनस तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -3 है, यानी आपको यहाँ पे वो संख्या रखनी है जिससे आपका डिवाइड करने पर आंसर क्या है, -3 आए। तो जाहिर सी बात है -12 रखोगे, 12
4 से डिवाइड करोगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और माइनस, तो माइनस का माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे कौन सा अपना चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म मतलब जोड़ा लिखना है ए और बी के फॉर्म में, ताकि a डिवाइड बी, यानी a को आप b से डिवाइड कर दो तो आपका जो आंसर आए वो कितना है -3 आए। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है 6 और -2 है, क्योंकि 6 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3 आएगा, है ना। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना, 2 तिया 6 होता है, और माइनस तो माइनस। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, हमें ऐसे कितने एग्जाम्पल लिखने हैं, 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे 5 एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हो सकते हैं। तो आंसर नंबर है ये आपका चौथा। तो चौथा कर रहे, तो पहला एग्जाम्पल जो है आपका वो हो सकता है -12 और 4, ठीक है। हमें कितना लाना है, 3 लाना है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस तो माइनस आएगा, यानी -12 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये पहला युग्म हो गया। युग्म मतलब बच्चों होता है जोड़ा, ठीक है। अब हम कौन सा करेंगे, दूसरा। तो दूसरे में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको हम इसके साथ में लगा देंगे, यानी 12 माइनस में 4। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे ना, तो 12 डिवाइड में माइनस में 4, तो भी आंसर हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा -3, ठीक है बच्चों। हाँ, पलट देना है हमें, ठीक। माइनस को माइनस इसके साथ लगाया था, फिर हम माइनस क्या करेंगे, इसके साथ में लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे कौन सा, तीसरा पॉइंट। तो अब हमें फिर से 3 लाना है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है आपकी, -15, और हो सकती है आपकी 5, क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। और वैसे ही 12 4 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 3 बार में। तो हमें यही देखना है कि कौन सी संख्या 3 बार में आती है, ठीक है, 3 बार में पूरी की पूरी कट जाती है, उसका आप जोड़ा लिखना है, ठीक है। आप कितने भी जोड़े लिख सकते हो, अलग अलग एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, बस 3 बार में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 6 था, तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आया, 3 बार में। 12 4 के पहाड़े में कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में। 15 5 के पहाड़े में कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में। तो बस ऐसे ही आपको 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस में 15 डिवाइड में हो जाएगा आपका 5, और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3। अब ये चौथा पॉइंट, तो माइनस का निशान पलट दो, तो ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। जोड़ा ही तो बनाना है हमें, तो 15 को हम डिवाइड करेंगे किससे, -5 से। इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, 2 निशान ना एक साथ नहीं आता, तो हो जाएगा -3। एक और लिखना है हमें, 5वां पॉइंट, ठीक है। तो एक और हम लिख लेते हैं, आपका हो जाएगा 18, ठीक है। -18, और 6 के पहाड़े में आता है आपको पता है, तो 6 तिया हो जाता है 18, तो -18 डिवाइड में 6, तो 18 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर हो जाएगा हमारा -3। और इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसी वीडियो ना आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, दोपहर 12 बजे तापमान जो है वो 0 से 10 डिग्री ऊपर था। बच्चों क्वेश्चन अच्छे से समझना, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप आंसर आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोपहर 12 बजे तापमान जो है 0 से 10 डिग्री ऊपर था। तो देखो इसको देखो पहले आप, ठीक है, ये आपका 0 है, 0 से 10 डिग्री ऊपर, तो ये 10 है, 10 डिग्री ऊपर। दोपहर के 12 बजे तापमान था, यानी दोपहर 12 बजे जो तापमान था वो 10 डिग्री सेल्सियस था, 0 से ऊपर था। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। कह रहे 0 से 8 डिग्री नीचे कब जाएगा, और प्रति घंटे जो तापमान है वो कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है बच्चों कि तापमान जो है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, और हर एक घंटे ना 2-2 टेम्परेचर क्या हो रहा है, 2-2 डिग्री क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक घंटे में 2 डिग्री कम हुआ, ठीक है, फिर अगले घंटे में आपका 2 डिग्री कम हुआ, फिर अगले में फिर से 2 कम हुआ, ऐसे ऐसे ये कम होता जा रहा है, ठीक है। तो और इन्होंने क्या बोला है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, यानी जो तापमान है ये 0 से 8 डिग्री नीचे, यानी यहाँ पर
कब पहुंचेगा, कितनी देर में पहुंचेगा, तो ये पूछा है। ठीक है, तो देखो 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, यानी 1 घंटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर से यहाँ 1 घंटा हो गया, फिर से यहाँ 1 घंटा हो गया, फिर से आपका 2 डिग्री कम हुआ तो 1 घंटा, फिर से 2 डिग्री कम हुआ तो 1 घंटा हुआ, फिर से यहाँ पे 2 डिग्री आपका कम हुआ तो 1 घंटा, फिर एक बार हुआ और फिर एक बार हुआ, तो यहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ तक पहुँचने में कितने घंटे लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल कितने घंटे लग गए, 9 घंटे लग गए। ठीक है, टोटल यहाँ पर पहुँचने में -8 पे कितने घंटे लगे, 9 घंटे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 10 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर दोपहर के 12 बजे। ठीक है, और 8 डिग्री -8 डिग्री पर आते आते उसको कितने घंटे लग गए, 9 घंटे। और हर एक घंटे जो है टेम्परेचर कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो अब इसे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टेम्परेचर है, एक आपका 10 डिग्री सेल्सियस है और एक आपका 8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस आपका ऊपर है और 8 डिग्री सेल्सियस आपका नीचे है। तो इन दोनों के बीच में हम निकाल लेंगे अपना अंतर, यानी हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, आंसर नंबर है आपका 5वां, इसमें हम लिखेंगे तापमान में अंतर। तो दोपहर 12 बजे जो तापमान था आपका वो था 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अंतर निकालना है इसलिए घटा का निशान, और 8 डिग्री सेल्सियस कहाँ था, वो नीचे था। तो ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सेल्सियस। हमें अंतर निकालना है, अंतर मतलब माइनस होता है बच्चों। ठीक है, इसको अब हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 डिग्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा 8 डिग्री, ये हो जाएगा आपका सेल्सियस। 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये निकल गया आपका तापमान में अंतर। ठीक है, अब आपका क्या हो रहा है, आपका हो रहा है प्रति घंटे क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो इसको भी हम हेडिंग लिख लेंगे, ये हेडिंग वाले सवाल है बच्चों आपके। तो प्रत्येक 1 घंटे में तापमान में गिरावट, तो प्रति 1 घंटे में तापमान में गिरावट कितनी हो रही है, 2 डिग्री सेल्सियस हो रही है। ठीक है, और हमें क्या पूछा है इन्होंने, हमें पूछा है कि किस समय तापमान जो है 0 से 8 डिग्री नीचे जाएगा। ठीक है, 0 से 8 डिग्री नीचे किस समय, तो ये 0 है आपका, 0 से 8 डिग्री नीचे जाने को बोला है। ठीक, तो देखो इसको हम आगे करेंगे, आगे हम निकालेंगे, हमें निकालना है 0 से 8 डिग्री नीचे जाने में लगा समय, तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने में लगा समय। तो नीचे जाने में कितना समय लगा है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो तापमान में अंतर आया है वो, और बटे में 1 घंटे में तापमान में कमी, उसे हम ले लेंगे। तो हम लिखेंगे हेडिंग आपका तापमान में अंतर, फिर हम बटे में ले लेंगे, हम उसमें लिखेंगे 1 घंटे में तापमान में कमी, है ना। हाँ, तो तापमान में अंतर कितना आया था आपका आया था 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 1 घंटे में तापमान में कितनी कमी आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 आ जाएगा। तो 2 के पहाड़े से हम 18 को काट देंगे, यानी 2 एकम 2, 2 निम 18, यानी कितने आ गए आपके 9 घंटे। ठीक है, यानी 9 घंटे का समय लगा। और हमने भी तो यहाँ पे गिना था, कितने घंटे का समय लगा था, 9 घंटे का समय लगा था। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे इन्होंने समय पूछा है, टाइम पूछा है, घंटे थोड़ी पूछा है। इन्होंने पूछा है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे था। अब आप इसका आंसर दे दोगे। देखो 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 8 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने में उसको 9 घंटे लग गए। तो दोपहर का 12 बज रहा था, तो दोपहर के 12 बजे में आप कितना जोड़ोगे, 9 घंटे। तो 12 से 1 हुआ 1 घंटा, फिर 2 हुआ 2 घंटा, 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बजे। और दोपहर था तो ये 9 कब बजेगा, रात को, यानी रात के 9 बजे, है ना। तो यानी इसको हम लिखेंगे रात्रि 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे था। समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। तो इसको हम लिखेंगे रात्रि
यानी रात में 9 बजे जो तापमान है आपका 0 से 8 डिग्री नीचे था। 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। तो दोपहर 12 बज रहा था तो 9 घंटे लग गए उसको कहाँ पे पहुँचने में, -8 में। तो दोपहर 12 में हम 9 घंटे जोड़ेंगे तो रात के 9 बजे आएंगे। तो रात के जो 9 बजेंगे तो 9 बजे जो तापमान है वो 0 से 8 डिग्री नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। अभी एक और पूछा है इन्होंने क्या पूछा है, आधी रात को तापमान क्या होगा। ठीक है, आधी रात में तापमान पूछा है। तो आधी रात का हम कैसे निकालेंगे वो देखो आप। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग लिखेंगे आधी रात को तापमान। ये अगला पूछा है इन्होंने क्वेश्चन, तो हेडिंग लिख लेते हैं हम आधी रात को तापमान। ये भी आसान है, देखो कैसे होगा। दोपहर 12 बजे जो तापमान था वो 10 डिग्री था। ठीक है, और क्या हो रहा है, हर एक घंटे जो तापमान है वो क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस आपका नीचे हो रहा है। ठीक है, तो दोपहर 12 बजे 10 था। ठीक, हर एक 2 घंटे तापमान क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस नीचे हो रहा है। तो दोपहर 12 बजे से आधी रात बजने में, यानी आधी रात कब होती है, रात के 12 बजे। ठीक है, तो टोटल दोपहर 12 बजे से आधी रात बजने में कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए ना। समझ में आ रहा है, फिर से समझो। दोपहर 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था। हर एक घंटे जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, और हमें कब का निकालना है, आधी रात का। तो आधी रात कब होता है, 12 बजे होता है। ठीक है, रात के 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक में टोटल 12 घंटे का गैप है। ठीक है, 12 घंटे हैं तो गुणा में हम ले लेंगे 12। ठीक, अब यहाँ पे लगा देंगे हम सेल्सियस। अब इसे करते हैं 10 डिग्री माइनस में 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 24 डिग्री। तो ये हो जाएगा सेल्सियस। तो 24 में से 10 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। वो भी कितना हो जाएगा, माइनस का। यानी आधी रात को यानी 12 बजे जो टेम्परेचर होगा वो होगा आपका -14 डिग्री सेल्सियस। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ना हमने 5वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आसान है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करना। अब हम करेंगे अपना 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो एक क्वेश्चन के लिए जो अंक मिलेंगे वो कितने मिलेंगे आपको, 3 अंक मिलेंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। यानी 2 अंक को क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक उत्तर सही है तो 3 अंक मिलेंगे, और अगर आपके उत्तर एक गलत है तो 2 अंक क्या होंगे, आपके काट लिए जाएंगे। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। यानी आपने किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया है, उसको सॉल्व नहीं किया तो उसका कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो राधिका नाम की एक लड़की है, तो राधिका ने क्या किया, 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही थे यानी टोटल उसको 20 नंबर मिले, और यदि उसके 12 उत्तर सही थे तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, ये हमें बताना है। तो आपको देखो इसमें 2-3 बातों का बस ध्यान रखना है कि सही के लिए हमें 3 नंबर मिल रहे हैं, गलत के लिए हमारे 2 नंबर काट लिए जा रहे हैं। और पहले पॉइंट में राधिका को टोटल कितने नंबर मिले हैं, 20, जिसमें से उसने 12 सही उत्तर दिए थे। ठीक है, तो देखो हम इसमें पहले अपना पहला पॉइंट करेंगे। तो आंसर नंबर है ये आपका 6ठे का आपका पहला पॉइंट। तो उसके जो कितने क्वेश्चन सही थे, उसके क्वेश्चन टोटल सही थे 12। ठीक है, 12 सही उत्तर पाए जाते हैं ना। देखो उसके कितने सही उत्तर है, 12 सही उत्तर है। तो एक के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं, 3। तो 3 मिल रहा है एक के उत्तर के लिए, तो हम हेडिंग लिख देंगे 3 गुणा में सही उत्तर के अंक, सही उत्तर के अंक। फिर आपका प्लस कर देंगे। फिर इसमें क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो कट रहे हैं वो किसके कट रहे हैं, गलत उत्तर के। ठीक है, तो -2 गुणा में गलत उत्तर के अंक। और टोटल राधिका को कितने नंबर मिले थे, 20। फिर से समझो बच्चों,
एक सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं तो 3 आ गया, गुणा में जितने उसके सही उत्तर होंगे वो नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। और एक गलत के लिए कितने नंबर कट रहे हैं, 2 कट रहे हैं तो 2 हो जाएगा, गुणा में जितने क्वेश्चन उसके गलत होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और टोटल मिला के नंबर मिलते हैं ना, तो ये प्लस में राधिका को दोनों को मिला के नंबर कितने मिले हैं, 20 मिले हैं, ठीक है। चलो अब हम इसे आगे करते हैं। तो 3 का 3, राधिका के कितने जो उत्तर है वो सही है, तो उसके टोटल 12 सही है ना, देखो यहाँ पे है 12, तो 12 सही है, तो गुणा में हो जाएगा 12, प्लस में फिर माइनस में फिर गुणा में। गलत उत्तर के अंक, तो गलत उत्तर कितने हैं वो तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको ना हम x मान लेते हैं, ठीक है। हम x मान लेंगे तो हमारे गलत उत्तर के अंक निकल जाएंगे, गलत उत्तरों की संख्या निकल जाएगी। अब इसको गुणा कर दो, 12 तिया कितना हो जाएगा आपका 36, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो हम 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो माइनस 2x इक्वल टू 20। अब देखो ये प्लस का है, इसके आगे कोई निशान नहीं है तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 36, ठीक है। तो माइनस 2x इक्वल टू 20 में से 36 नहीं घटेगा, उल्टा घटा देंगे, 36 में से 20 जाएगा तो आपका बचेगा 16, निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है आपकी, बड़ी है। तो अब आगे करेंगे हम यहाँ पे, ये जो गुणा में है, ये दोनों ना संख्या बच्चों गुणा में है, तो इधर जाएगी ना तो ये आपकी बटे में हो जाएगी, यानी 2 जो है इधर बटे में आ जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 अठे कितना हो गया 16, यानी x कितना निकला आपका, x निकला 8। और x क्या माना था हमने, x माना था गलत उत्तरों के अंक, और यही इन्होंने पूछा है। इन्होंने क्या पूछा है, तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, टोटल कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, 8, ठीक है। और ये हो गया इसका आंसर। इसको हेडिंग के साथ भी लिख देंगे, गलत उत्तरों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या, यानी उसके टोटल 8% क्या थे, गलत थे, ठीक है, 8 थे, और ये हो गया इसका आंसर। अब हम करेंगे अपना दूसरा पॉइंट भी बच्चों हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम लिख लेंगे 3 गुणा में सही उत्तर के अंक, सही उत्तर के अंक, फिर प्लस में, फिर 2 नंबर मिल रहे हैं किसके, यानी 2 नंबर काटे जा रहे हैं किसके, गलत के, तो गलत उत्तर के अंक, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है आपका, मोहिनी नाम की लड़की है, तो मोहिनी ने टेस्ट में -5 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए गए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 का 3, और सही उत्तर कितने पाए गए थे उसके 7, प्लस में फिर -2, है ना। और उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए ये हमें निकालना है, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, x इक्वल टू, और टोटल नंबर उसके कितने मिले थे, -5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -5। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 तिया हो जाएगा आपका 21, प्लस माइनस हो जाएगा -2x इक्वल टू माइनस में 5, 2 की गुणा x हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो -2x इक्वल टू -5, देखो ये प्लस का इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा तो ये 21, तो -2x। अब आपका माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो x इक्वल टू, अब ये हो जाएगा -26 बटे में, ये -2 कहाँ आएगा, इसके नीचे, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, यानी x कितना निकल गया आपका 13, यानी मोहिनी के क्या है 13 प्रश्नों के उत्तर गलत है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे गलत, हम यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे गलत प्रश्नों की संख्या। तो उसके कितने प्रश्न गलत है, तो उसके टोटल 13 गलत है, और ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने छठा भी कंप्लीट कर लिया। अब हम कौन सा करेंगे, अपना 7वां क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी उसे नीचे उतरना है, और वो 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो बच्चों, आपके लिए मैं लाया हूँ, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो भूमि तल है, तो भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, ये आपका भूमि तल है, इससे आपका 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, और जो उत्थापक है वो क्या है 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है, ठीक है।
तो -350 मीटर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है ना। तो ये भूमि तल है, तो उसे कहाँ पे पहुंचना है, -350, ठीक है, -350 मीटर पे पहुंचना है। और वो कहाँ से शुरू करता है, भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, और 1 मिनट में उसे 6 मीटर नीचे जाना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हेडिंग के साथ हम इसको करेंगे। हमारे पास दोनों ऊंचाइयां हैं, तो दोनों ऊंचाइयों में हम पहले अंतर निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7वां। नीचे लिखेंगे हम हेडिंग कि ऊंचाइयों में अंतर, ऊंचाइयों में अंतर निकालेंगे। तो पहली जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी है, 10, सबसे ऊपर। और उसे कहाँ पे पहुँचना है, उसे पहुँचना है -350 पे पहुँचना है। तो इक्वल टू 10 का 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +350। जोड़ देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे जाने में लगा समय, नीचे जाने में समय लग रहा है ना उसे, तो हेडिंग लिखेंगे नीचे जाने में लगा समय। तो कितना समय लग रहा है, उसको लग रहा है 1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट लग रहा है ना। और कितना नीचे जाने में लग रहा है, उसको लग रहा है 6 मीटर जाने में लग रहा है। 6 मीटर नीचे जाने में समय कितना लग रहा है उसे, 1 मीटर। तो उसे कहाँ पहुँचना है, उसे पहुँचना है 360 पे पहुँचना है। तो हेडिंग लिखेंगे 360 मीटर नीचे जाने में लगा समय। तो 360 जाना है उसे, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो ये 1 है, तो 1 का 1, इसके बटे में जो 6 है 6 ले लेंगे, गुणा में 360 मीटर उसे नीचे जाना है, तो गुणा में हो जाएगा ये आपका 360। अब इसको हम काट देंगे, 6 कम 6, 6 6 36, 0 का 0, 60 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60। यानी क्या आंसर आया इसका, 60 मिनट। और आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, यानी इसका जो आंसर होगा वो 1 घंटे होगा। तो इस प्रकार से हमने ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। बाकी एक्सरसाइज के लिए बच्चों आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, और सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो ना बच्चों, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।